कटनी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शुक्रवार को विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने जिले के विजय राघवगढ़ क्षेत्र के ग्राम करेला में करीब 33.50 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान कलेक्टर आशीष तिवारी, पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा, जिला पंचायत सीईओ हरिसिमरनप्रीत कौर एवं वन मंडल अधिकारी गर्वित गंगवार सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। समारोह में विजय राघवगढ़ जनपद अध्यक्ष सुधा कौल, बडवारा जनपद अध्यक्ष सुधा जायसवाल, करेला सरपंच अमर सिंह, खेतौली विधायक प्रतिनिधि काशी प्रसाद गुप्ता, डीओ सच्चिदानंद पांडे, डीपीसी प्रेमनारायण तिवारी और सहायक संचालक शिक्षा राजेश अग्रही सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, वरिष्ठ नागरिक, शिक्षक, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ छात्राओं द्वारा प्रस्तुत मनमोहक सरस्वती वंदना से हुआ, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कटनी से राजेश केवट की रिपोर्ट। आप जितनी पार्टी सबको सबको पीछे पीछे लगाइए। बोलो भारत माता की, सरस्वती मैया की, करेला वाली मैया की, हमारी बेटियों की। आज संदीपनी विद्यालय का उद्घाटन समारोह कलेक्टर साहब के लिए, एसपी साहब के लिए, डीएफओ साहब के लिए, सीओ मैडम के लिए, जिला शिक्षा अधिकारी के लिए, ठेकेदार पीडब्ल्यूडी, ये सब के लिए तो एक आयोजन है। तो मेरे लिए इसका क्या अर्थ है ये महीना तो बताऊंगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जिले के सबसे ऊर्जावान, सबसे वरिष्ठ अधिकारी श्री कलेक्टर महोदय आशीष तिवारी जी, कलेक्टर साहब बड़े अच्छे से अपनी बात को बच्चों के दिमाग में डाल रहे थे, लेकिन आज ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पाया कि ओपन वाले यदि लोग खुले मैदान में कार्यक्रम होता तो सारे बच्चे सुनते। मैं चाहता हूँ हमेशा कि जब मैं बोलता हूँ तो पूरे लोग सुनते, लेकिन जब कलेक्टर यानी कलेक्टर नहीं, उनका संघर्ष जब बोले तो हमारे बच्चे सुने। क्योंकि कलेक्टर ऐसे बन के नहीं बैठ गए, वो अभिनव विश्वकर्मा जी बैठे हैं, एसपी हैं यहाँ पे, वो भी ऐसे ही बन के नहीं बैठ गए। ऐसा ही छात्र होकर छात्र जीवन से निकल के आज उस जगह बैठे। तो छात्र जीवन से निकलकर जैसे कलेक्टर को आशीष तिवारी जी ने बोला कि मैं जब दिल्ली पढ़ने गया तो बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे थे वहाँ, और आदरणीय आशीष तिवारी जी हमारे छतरपुर के छोटे से गांव से निकल गए। वो भी ऐसे करेला जैसा कोई गांव, करेला से भी छोटा गांव रहा होगा ऐसा, वहां से निकल के दिल्ली जाके और पूरे देश के बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ने के लौटे लोगों पछाड़ते हुए आज आईएएस बन के आए। यानी करेला में बैठा आज इस सीएम राइस संदीप स्कूल का कोई भी छात्र बच्चा कल इस जगह बैठ सकता है, बस उसके अंदर सोच होनी चाहिए। कहूँगा कि सरकार ने इस विद्यालय के लिए क्या किया है, तो मैं पेरेंट्स से अपेक्षा करूँगा कि आपकी क्या अपेक्षा होनी चाहिए अपने बच्चों से, और फिर मैं बच्चों से अपेक्षा करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। ये सांदीपनी विद्यालय लगभग 33 करोड़ की लागत से बनाया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र में इससे बड़ी कोई बिल्डिंग नहीं है। ये बताता है कि सरकार की कितनी कटिबद्धता है शिक्षा को सुधारने के लिए। इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत नई फैकल्टियाँ हैं, और ऐसी अपने आप में हमारे स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं कि लोग अब ये फ़ोन करने लगे हम लोगों को कि सब सांदीपनी में एडमिशन करवा देंगे। जैसे पहले होता था ना, बड़े शहरों में जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पे फ़ोन लगाना पड़ता है लोगों को, तब एडमिशन शायद हो पाते हैं। और फिर सांदीपनी विद्यालय का जो बेंचमार्क बन गया है वो ये बन चुका है कि अब एडमिशन के लिए कॉम्पिटिशन है। मैं शिक्षा विभाग से भी अनुरोध करूँगा कि हमारे जो टीचर्स हैं वो और मन लगा के पढ़ाएँ और बच्चों को मोटिवेट करें ताकि हमारे बच्चे और आगे निकल पाएँ। मैं पालकों से वो भी चीज़ें और साथ में अपने शिक्षकों से भी कहूँगा, हमारी शिक्षा पद्धति में हम लोग बच्चों को पढ़ाते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबको समझाने में हम कमजोर रह जाते हैं। हम अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा 4 का पहाड़ा सुनाओ, वो तत्काल 4 का पहाड़ा सुनाएगा। होशियार बच्चा होगा, बड़ी क्लास में होगा, उससे हम 17 का पहाड़ा पूछेंगे, वो 17 का पहाड़ा भी सुना देगा, है कि नहीं। लेकिन जब हम उससे कहेंगे कि एक लाइन में 17 बच्चे खड़े हैं और ऐसी 6 लाइन हैं, बताओ कितने बच्चे हुए।
तो उसको सोचने में बहुत समय लगता है कि इसमें 17 का 6 में गुणा करना है। हम बेसिक शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन वो अप्लाई कैसे होगी उसमें कहीं ना कहीं हम लोग अभी उतने आगे नहीं बढ़ पाए। ये सब माँ बाप से भी मेरी अपेक्षा है, हमारे स्कूल शिक्षा विभाग से भी मेरी अपेक्षा है कि आप लोगों को इस पे काम करना है कि बच्चे अप्लाई कैसे करें। बच्चे अंग्रेजी पढ़ ले रहे हैं, अभी यहाँ आने के पहले मैं और पूरी टीम स्कूल गए, इंग्लिश का चैप्टर बच्चे पूरा पढ़ ले रहे हैं, लेकिन उनसे जब पूछते हैं कि अब इसका बेटा अंतर बताओ कि इसका मतलब क्या है, तो कक्षा में 4 या 5 बच्चे हैं जो मतलब अभी